थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। आप लोग जो शेयरिंग करते हैं ना, उससे सबका फायदा होता है। और आज का शेयरिंग तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि प्रतीक इज ऑलरेडी देयर विद अस, सो लेट अस क्लैप एंड वेलकम प्रतीक भाई। प्रतीक Thank फ्रॉम you. मुंबई, थैंक यू वेरी Thank मच। you. Thank you, Rajin bhai. Thank you all. Hello, थैंक everyone. यू। जो प्रतीक जो है मेरे साथ काम करते हैं वर्धा में, मुंबई से हैं, एंड वी एंड प्रतीक आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर। प्रतीक हमारे साथ पेंच में भी आया था। जो लोग पेंच में आए थे वो सब जानते हैं प्रतीक भाई को। तो वेलकम प्रतीक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अवर सेशन। Thank you, ओके, Rajin bhai. हमें बताएं कि आप ये जो ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मतलब आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिली, कहाँ से पता चला, कितना टाइम से कर रहे हैं? इनिशियली तो एक्चुअली आपसे ही पता चला, जो लॉकडाउन में आपने सेशन शुरू किए थे, उसी से पता चला। लेकिन ये मैं फॉलो कर रहा था, वो मुझे नहीं पता था, वो आपने बताया। अच्छा, मतलब आप पहले क्या करते थे, मतलब आपके लाइफ में ऐसा क्या क्या हुआ जिससे आपको, मतलब आपको फिर को रिलेट हो रहा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हुआ वो सब प्रकृति के नियम से हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हुआ? जैसे कि फर्स्ट इंसिडेंट मेरा, जो मेरी वाइफ है, लाइफ पार्टनर, उसका है। मैं मेरे कजिन की शादी में गया था, वहां मैंने उसको देखा, और वो मेरे कजिन की कजिन है। तो वहां देखा मैंने, मुझे देखते ही वो दिल में घंटी बजती है वैसी बज गई। बाद में मैं विजुअलाइज करता था कि वो मेरी शादी हो गई, हम लोग साथ में रह रहे, वो बच्चे को खिलाती है और बड़ा कर रही है। वो सब विजुअलाइज करते रहता था मैं उस टाइम पे। और जब साइट पे निकलता था मैं सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे, तब उसकी फोटो रखी थी मैंने ड्रॉअर में, वो देख के जाता था मैं। तो 2 या 3 साल में वो ये रियलिटी बन गया मेरे साथ में, ये फर्स्ट इंसिडेंट। ओके, ये कितने साल पहले की बात बता रहे हैं, आपकी जो शादी की बात बता रहे 2004 में मेरा एंगेजमेंट हुआ, 4 में, और 2006 में शादी हुई। हैं? 2004, मतलब 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। हाँ। आपने 2 साल तक आपकी वाइफ जो आपको जिसको पसंद कर दिया था उसका फोटो रखते थे, उसको विजुलाइज करते थे कि आपकी शादी हो गई। आप मतलब विजुअलाइजेशंस करते रहते थे कि हाँ। बच्चे हो गए एंड यू आर लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद द यस, गर्ल। ऑब्वियसली। देखिए नाउ, मतलब जो हमने किताब में पढ़ा था, समझा था, इन्होंने 2004 में ही कर दिया था। एंड दिस इज हाउ ही अट्रैक्टेड हर हिज सोलमेट। अगर किसी को सोलमेट अट्रैक्ट करना है, अब इससे सिंपल भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता। विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, सबसे जो पावरफुल शक्ति हमारे पास है वो है विजुअलाइजेशन की, जो इन्होंने अनजाने में यूज की और उन्हें रिजल्ट्स मिले। ओके, और बताएं और क्या जादू हुआ आपका? और ये अचीव होने के बाद सेकंड जो नीड महसूस हुई वो थी घर की। तो फिर ओके, घर का मैंने विजुअलाइजेशन शुरू किया, तो उसके लिए मैंने ना सिंपल टेक्निक यूज की। मैं पेपर पे ना घर का सिंबल बनाता था, जैसे कि ये है, ये दिखता होगा आपको। ओके, एवरीबडी एवरीबडी क्या करें, इनका जो पिन कर दें प्रतीक सेंघानी को, तो आपको ये घर दिखेगा आपका। देखो ये अपन जो बचपन में घर बनाते थे ना, वैसा उन्होंने घर बनाया है। सिंपल है, अच्छा, सिंपल टेक्निक थी ये। हाँ, तो क्या करते थे अरे, आप ये घर बना के? ये मेरा फेवरेट टाइम पास बना दिया मैंने। कहीं भी मैं आइडियल मोड पे बैठता था तो यही ड्रॉ करते रहता था कि मुझे ये लेना है, तो ये फोकस से हटना नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने ये बनाते रहा, मैं सिंबल ये करके। उसके बाद उसमें घर कैसा होना चाहिए, वो मैं हर बिल्डिंग में जाता था, जब जब जाता था उसका प्लानिंग देखता था। और रात को आके मेरे पीसी में मैं उसका प्लानिंग बनाता था कि ये घर ऐसा होना चाहिए, बेडरूम इतना चाहिए, सामने व्यू ऐसा चाहिए, वो सब मिला मुझे। मतलब आप अपने घर के बारे में क्या विजुलाइज करते थे, कैसा घर होना चाहिए? 3 BHK होना चाहिए, और मिनिमम एरिया इतना होना चाहिए। मतलब अभी मेरा घर है, समझो मैं 2000 की बात करूँ तो मेरा उस टाइम का घर, जो मेरे फादर का था, 280 स्क्वायर फीट का था। आज मेरा हॉल उतने स्क्वायर फीट का है, वो मैंने विजुलाइज किया था। मतलब और आपने विजुलाइज किया था इतना बड़ा घर? हाँ, हम्म। कुछ कुछ बेनिफिट्स मुझे ऊपर वाले ने ऐसे ही दे दिए। जैसे बालकनी है मेरे घर पे, 400 to 500 स्क्वायर फीट की बालकनी है, और तीनों तरफ व्यू मुझे मिलता है यहाँ से। और 5 किलोमीटर तक यहाँ कुछ नहीं है बाजू में, सब लंबे लंबे बिल्डिंग्स है, तो व्यू बहुत अच्छा है। तो ये सब मैंने विजुलाइज किया था। आपने विजुलाइज किया था कि व्यू अच्छा हाँ। है?
हाँ, लेकिन लोकेशन नहीं किया था, लेकिन व्यू किया था मैंने। और क्या विजुलाइज करते थे घर के बारे में? घर में जैसे कि बेडरूम ऐसा होना चाहिए, बेडरूम के सामने मेरे एल शेप की है ना विंडो है, ये मेरे पीछे है, ये सामने है और ये बाजू है। तो मुझे ऐसे बीच में कॉलम है, बाकी मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे सनराइज दिखता है सीधा। वाह। ये मैंने विजुलाइज सब किया हुआ था। आपने जो विजुलाइज किया, मतलब इवन फ्लोर कुछ विजुलाइज किया था आपने? फ्लोर तो नहीं कर पाया, लेकिन रिक्वायरमेंट थी मुझे कि अपर फ्लोर मिले, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो विजुलाइज किया था लेकिन मिला नहीं। नहीं, आपने अपर फ्लोर मतलब कितना, अभी कितना माले पे रहते हो आप? अभी 9th फ्लोर पे हूँ मैं। तो 9th फ्लोर तो अपर फ्लोर ही हो गया ना? लेकिन 13 फ्लोर का है, तो मुझे 12 या 13 पे ही चाहिए था। वो नहीं नहीं नहीं, मिल पाया, बाकी आपने सब अपर मिला। फ्लोर बोला था, 12 13 नहीं बोला था। हाँ, वो बात सही है। बराबर ना? अभी वो मुझे बात बताओ सही है। कि हमारे वर्कशॉप में अभी 70 लोग बैठे हैं, कितने लोग 9th फ्लोर के ऊपर रहते हैं? एनीबडी इज देयर हु स्टेइंग अबाउट 9th फ्लोर? On ninth. हाँ जी, 24th फ्लोर के ऊपर मृदुल रहती है। ओके, एक ही मृदुल जो है वो 24 में, मतलब आपका घर ऊपर के घर में ही है, फ्लोर वो में। बात सही है। मतलब जो आपने विजुलाइज किया, क्योंकि आपने 13 माला नहीं बोला था, हाँ, आपने अपर फ्लोर बोला था। अपर करेक्ट? फ्लोर। तो अपर करेक्ट। फ्लोर ही हो गया आपका। क्यों, मैं जो बिल्डिंग देखता था, जिसके प्लानिंग देखता था, वो सब हाई राइज थे, 24 25 स्टोरी के थे। क्यों, मैं हीरानंदानी का काम करता था उस टाइम पे। तो ओके, वो अभी अपर फ्लोर में देखो, ही आते हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये जो प्रतीक भाई ने जो आज बताई बात बहुत सिंपल है। वो क्या करते थे, बैठे बैठे जब भी आइडल बैठे रहते थे तो अपने माइंड को यहाँ वहां भटकने नहीं देते थे, डाउट नहीं आता था। वो घर का सिंबल बनाते रहते थे, मतलब एक पेज में आप बनाते रहते थे ऐसा। हाँ, एक पेज हो या टेबल हो, टेबल पे पेंसिल से चालू हो जाता था मैं। तो कितने साल पहले की बात है ये? ये है 2006, शादी के बाद। 3 साल किया मैंने, 3 साल में हो गया। 3 साल में घर मिल गया? हाँ, 2009 में लिया मैंने ये। अब होता यह है कि व्हेन यू मेक अ थॉट योर डोमिनेंट थॉट, अगर किसी भी थॉट को, कोई भी एक सोच को डोमिनेंट थॉट बना दो, तो आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके जेब में पैसे थे इतने? नहीं, उतने नहीं थे मेरे पास, लेकिन कुछ पार्ट मैंने लोन लिया हुआ था फैमिली रिलेटिव से। तो वो लोन चुकाने के लिए भी मुझे काम मिल गया, तो 2 साल में वो भी रिपे हो गया। अच्छा, मतलब जब घर लिया तभी कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था? नहीं, आइडिया 100% भी नहीं फंड था नहीं था मेरे कि पास। भाई यहाँ से आने वाले हैं इनको दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था? वो जितने आने वाले थे उससे ले लिया, बाद में जो शॉर्टफॉल था वो मैंने अरेंज करके वो किया। और उसका 2 या 3 साल में मैंने रिपेमेंट भी कर दिया। तो पापा ने कुछ बोला नहीं क्या? पापा तो बाप रे बहुत नेगेटिव थे शुरू में कि ये कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन चुकाएगा, अगर नहीं हो पाया तो कैसे वो करेंगे ये सब, पूरा गांव उल्टा बात सुनाएगा। ऑलमोस्ट नेगेटिव। अभी मैंने दरवाजा बंद किया हुआ है, नहीं तो सुन के इधर आते थे वो। तेरा मेरा हाल सेम है, डोंट वरी। इसलिए अपनी जोड़ी जम गई। ओके, तो इनका ये कहना है कि देखो, सपने देखो, अब पैसे कहाँ से आएंगे, क्या आएगा वो नहीं पता था इनको, उसके सबके रास्ते निकलते हैं जब हम सपने देखते हैं ना। सो व्हेन यू हैव अ ड्रीम, इवेंट्स, पीपल एंड सर्कमस्टांसेस अलाइन विथ योर ड्रीम, वो हमारे सपने को अलाइन होते हैं। अब इनके काम भी मिल गया। देखो, घर लेने के बाद में भगवान ने इनको एक काम भी दे दिया, वो काम से पैसे कमा के उन्होंने वो चुका भी दे दिया। आपने डाउट नहीं करना कि मैं पैसे नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको आज बता रहा हूं, हमारे जेब में पैसे नहीं होते, इसके लिए हम सपने नहीं देखते। भर घर, अरे पैसे कहाँ हैं? अरे भाई, द लॉ ऑफ मनी ये कहता है कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स। जब तुम सपने देखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, विश्वास रखोगे, तो ही पैसे आएंगे। और ये इनके साथ हुआ। ओके, और कोई जादू है आपके भाई प्रतीक भाई? आप तो जादू, मतलब ये जादू हो चुके थे, उसके बाद है ना मैंने लॉजिक अप्लाई करना शुरू किया। तो लॉजिक से तो मैजिक बंद हो जाता है, वो पता चल गया। 4 5 साल मेरे वो हिसाब से बंद ही हो गए। फिर आपके साथ जो 2020 में आपने सेशन शुरू किया, तब से फिर शुरू हो गया वापस। सो और लॉजिक स्टॉप्स मैजिक।
हाँ, जब हम लॉजिक्स में चले जाते हैं तो मैजिक बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। मतलब बंद हो गए मतलब आपको क्या हो गया, काम नहीं मिले कि क्या नुकसान हो गया या पैसे लोग खा गए कि? जो थॉट लाते थे ना, समझो कि ये बिल्डर पैसे नहीं देगा तो नहीं देता था, यहाँ काम नहीं मिलेगा तो वहां नहीं मिलता था। तो वो जो थॉट है ना, रियलिटी बनते थे। जो पहले थॉट थे वो रियलिटी बने। लेकिन ये मैं एनालिसिस नहीं करता था। आपका सेशन शुरू करने के बाद मुझे ये सब पता चला कि ये एक्चुअली ये साइंस था। तो अभी मैंने रिवर्स साइकिल वापस स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन नहीं, हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, अब हमको समझ में आ गया है कि ये साइंटिफिक है भाई। ये कोई जादू मंत्र कुछ नहीं, ये साइंस है। ऑब्वियसली। ज्यादा लॉजिक्स लगाओगे, ज्यादा डाउट करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो नहीं मिलेगा। जो है वो भी ले लिया जाएगा। किताब में लिखा है भाई, जो किताब लाखों हजारों करोड़ों बिकती है वो गलत नहीं लिख सकते हैं। ओके, और कोई गवर्नमेंट टेंडर का आपका कुछ था हाँ, ऐसा? और हाँ, 2009 में मैंने जस्ट यहाँ गोवंडी साइट मेरी चालू थी, वहां पे मैंने जाते जाते रोड का काम देखा, तो मैंने विजुलाइज किया कि एक बार तो गवर्नमेंट का काम करना है। तो करना है तो 2015-16 में आपके साथ मेरा कनेक्शन हो गया, और 4-5 साल आपके साथ अभी कर ही रहे हैं। वाह, ये इट इज ये वेरी, ये भी एक पावरफुल था। ये वेरी सिंपल है। अब जो प्राइवेट काम करता है उन्होंने एक सपना देखा और वो सपना हो गया। अब होता क्या है, 2 साल 3 साल पूरे टाइम लगता है, जो भी वॉट एवर द टाइम रिक्वायर्ड टू अलाइन योर थॉट्स, टू अलाइन योर वाइब्रेशंस टू योर ड्रीम। आपका सपना आपका पूरा होने वाला है। जब वो विश्वास, कॉन्फिडेंस, फेथ आता है, पॉजिटिविटी आती है, तब वो सपने पूरे होते हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूं, बड़े से बड़े सपने हमारे पूरे होने वाले हैं अगर हम भरोसा रखेंगे तो, हम विश्वास रखेंगे तो। एंड इट इज पॉसिबल। एनीथिंग एल्स? और एक नया मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, जो मैं घर के सिंबल बनाता था, वैसे अभी मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंबल बनाया, FF। जो ऐसे ही सिंपल अल्फाबेट्स में मैं लिखता हूँ, FF। आपको शायद उल्टा दिखता होगा। नहीं, बराबर दिख रहा है, बराबर परफेक्ट। एफएफ दिख रहा है, एफएफ। हाँ, FF, एफएफ का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। ओ इसको सिंबलाइज वाह, कर दिया मैंने, फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब मुझे अभी आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल मतलब, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या, कितना रुपया? कितना रुपया ये देख सकते हैं, तो ये देखिए। लुक एट दिस। पढ़ पा सबको रहे हैं? दिखाई दे रहा है? थोड़ा पीछे लो, थोड़ा पीछे। पिन पिन करें, उनका वीडियो को पिन करें, प्रतीक के वीडियो को। 982 crores। यस, ये मेरा मोबाइल नंबर है। वाह, तो ये क्या है आपका? ये मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ये मेरा विजन है। विजन ये बोले या मैनिफेस्ट किया है मैंने। अशोक चाचा की वाइफ गिर गई, उनके कूल्हे की हड्डी तोड़ दी। एक मिनट, एक मिनट भाई, रुक जा यार। थोड़ा इतना अच्छा शेयरिंग चल रहा है हमारा यार। ओके, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। यस, सो 982 करोड़ जो इनका टेलीफोन नंबर है। आपका नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर? प्रतीक, यू आर ऑन म्यूट। हाँ जी, आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 9820107000। आपने यही अमाउंट मैनिफेस्ट किया है? यस। क्यों, ये मैं डेली बेसिस पे रिमेम्बर कर, मतलब याद रख सकता हूँ। तो आप ये चेक कहाँ रखते हैं फिर अब ये? मेरी पर्स में, मतलब मैं आपको मेरे नेक्स्ट टाइम वॉलेट में। तो दिखेगा मुझे पर्स? ऑब्वियसली, हाँ, ये दिखेगा, आपके साथ में हमेशा लेकर, दिखेगा। हाँ। हाँ, हाँ, आपके पर्स में रहेगा? मेरे वॉलेट में ही रहता है। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी वेरी पावरफुल। देखो, इन्होंने अपने मोबाइल नंबर को चेक में लिख दिया है 982 करोड़, जो उनका फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब देखो, उन्होंने घर बनाया, ड्राइंग किया, घर मिला, वाइफ का फोटो ड्रॉअर में रखा, 2 साल वाइफ मिली, राइट? उनको राइट। उनको गवर्नमेंट का टेंडर मिला। अब हमको सबको कॉन्फिडेंस है कि आपको 982 करोड़ पक्का मिलने वाला है। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। सपने तो बड़े होने चाहिए। देखो, मजा आ गया, आज कुछ बड़ा सपना देखा हमने टुडे। आज कुछ मजा इसके लिए आया कि किसी के ऐसे बड़े सपने चालू हो गए अभी, और वो अपने पर्स में रखते हैं। और इनको पता भी नहीं था कि ये दुनिया की जो सबसे पावरफुल टेक्निक है, जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, उसको वो यूज करके एक एक चीज को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक एक चीज उनके
उनकी जिंदगी में आ रही है। इट इज अ सिंपल साइंस। और ये टेक्निक मैजिक चेकबुक हमारे सभी के पास होनी चाहिए। मैजिक चेकबुक में बहुत लोगों ने बहुत कुछ फिगर लिखे, इतना बड़ा फिगर तो मैंने भी नहीं लिखा, मजा आ गया आज। इतना बड़ा फिगर तो मैंने भी, पर जरूर लिखूंगा। मैं भी मेरे मोबाइल नंबर को मैनिफेस्ट करूंगा। एंड इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग टेक्निक जो उन्होंने सिंबल बनाने की बात की। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज मुझे कोई इंसान मिला, मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला, वो चाहता है कि उसकी डॉटर मिस इंडिया बने। तो वो मेरे को पूछ रहा था कि यहाँ नागपुर में टैटू बनाने वाला कहाँ मिलेगा मेरे को। मैं बोला टैटू बैटू मेरे को नहीं समझ। मैं बोला क्यों? तो बोले मेरी ऐसी इच्छा है, मेरा एक सपना है कि मेरे मतलब मुझे मालूम है कि मेरी डॉटर जो है वो मिस इंडिया बनने वाली है, तो मुझे वो मिस इंडिया का जो क्राउन रहता है ना, वो मेरे को क्राउन यहाँ बनवाना है। दिस इज द वे टू मेक समथिंग योर डोमिनेंट थॉट एंड ऑलवेज बी हैप्पी अबाउट इट। डाउट मत रखना, हुआ तो अरे होने वाला है, पक्का होने वाला है। समझ में आएगा? डोंट हैव द डाउट, कोई नेगेटिविटी मत लाना। और ये जो 982 करोड़ का चेक है ना, कोई किसी को दिखाना मत, और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को तो पक्का मत दिखाना। Because do not share your dreams, your big dream. Never share your big dream with small people. जो छोटे सोच के लोग रहते हैं उनसे अपने बड़े सपनों को कभी मत शेयर करना, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। ये सबके लिए है। ये प्रतीक भाई ने भी इतनी डेयरिंग इसके लिए की क्योंकि यहाँ पर जो 70 लोग बैठे हैं वो सब पॉजिटिव माइंडेड है, सब वाह करने वाले। दे आर ऑल गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड। That is why he can show. Otherwise, don't show this check to anybody. बनाना अपने मन में रखना, पर्स में रखना। Okay, anything else? और प्रतीक भाई और कुछ बताना चाहेंगे? बस Anything? अभी फिलहाल तो ये प्रोसेस में है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर वो अचीव हो गई, डेट भी डाली है मैंने उसमें, उस टाइम तक अचीव हो गई तो वो थ्रेशोल्ड आपको दिखाऊंगा। कि वो वाह, मुझे स्टेटमेंट में चाहिए, मेरे बहुत बढ़िया। बैंक स्टेटमेंट में। आ जाएगा, पक्का आने वाला है। यस। और ये सोचने से, ये मैनिफेस्ट करने से जो मजे आते हैं, जो आनंद, इट इज इन द जर्नी। तो जो मजे हैं वो तो जर्नी में है, तो जर्नी के भी मजे ले रही है। एंड ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर समथिंग, और यू लाइक टू, और कुछ प्रैक्टिसेस आप क्या क्या करते हैं? ऐसा कोई मैजिक बुक की है आपने? नहीं, मैजिक बुक नहीं की मैंने। बाकी आपका सेशन जो मैंने ऑनलाइन लिया था 2020 में, उसके बाद पेंच में, और अभी आज, तो आज वापस वही मेमोरी रिकलेक्ट हो रही है 2020 की, जो ऑनलाइन बैठते थे हम। यस। तब क्या वहां से शुरू किया था। घर से कोई बाहर निकल नहीं पा रहा था, सबको कोई लाचारी में, चलो भाई चलो जूम में बैठ जाओ, चलो टाइम पास हो जाएगा, कुछ क्या करना क्या नहीं। बट लेकिन उस वो पीरियड ये आपके सेशन की वजह से ज्यादा अच्छी तरह निकल गए। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया। और हम्म। हमारे तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट बोलते हैं लॉकडाउन का पीरियड हमारे लिए ब्लेसिंग था। हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो गई ये लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हमें टाइम मिला हमारे खुद को जानने के लिए, बहुत कुछ नई चीजें सीखने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, थैंक यू लिखने के लिए, कृतज्ञता मतलब क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम था, हम घर के बाहर जा नहीं सकते थे, कोई चारा नहीं था, तो बैठते थे सेशन में और बहुत कुछ सीख लिया हमने। So thank you very much. Thank you, Pratik, and थैंक यू। thank you. थैंक And यू see you राजन भाई। soon. अभी हमने okay. So now one more thing I would like to share with all the participants. ये जो लोनावाला का जो हमारा जो रिट्रीट का प्रोग्राम है, which is from 2nd of July to 5th of July, काफी लोगों ने पैसे भर दिए हैं, काफी बुकिंग्स आई है, काफी इंक्वायरीज आई है। So I would recommend, अगर आपकी इच्छा हो तो आप even you can pay some nominal amount which is refundable, but book your rooms. क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिल रहे हैं, काफी लोग फुल फैमिली के साथ आ रहे हैं, 5-5, 10-10 लोग, 8 लोग, 7 लोग, ऐसी बुकिंग्स करा रहे हैं। सो यू नो, इफ यू इंटेंड टू कम टू द वर्कशॉप, डू ज्वाइन, डू फिल अप, जस्ट टॉक टू रश्मि। आपने इवन यू कैन पे अ टोकन अमाउंट और समथिंग, जस्ट रिजर्व योर रूम, and it is fully refundable, so don't worry about it. So thank you very much. See you, प्रतीक भाई, आपको हम जरूर मिलेंगे लोनावाला में। थैंक यू राजन भाई। Thank you very थैंक much. यू ऑल। Thank you so Thank much. you, sir. Rajan sir. Thank you, Pratik ji. Thank you, Pratik. Thank you so much for sharing. Wonderful, powerful. Thank you. Thank you, Pratik ji. Thank you. Thank you. Thank you Thank you. so much.
थैंक थैंक यू। यू सो मच। तो प्रतीक जी, आपने टेक्निक सिर्फ ग्रेटिट्यूड का यूज किया? ग्रेटिट्यूड मैंने एक्चुअली राजन भाई का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद, फर्स्ट वर्कशॉप जो लॉकडाउन में इन्होंने शुरू किया था, उसके बाद शुरू किया। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये सब चीज मैं पहले करता था, अच्छा। लेकिन मेरे ड्रीम अचीव करने के बाद बीच में 3-4 साल ऐसे आ गए कि मैं ऐसे समझने लगा था कि ये तो मेरी एबिलिटी से आ रहे हैं। तो लॉजिक शुरू हो गया वहां पे मेरा। तो लॉजिक में ओके मैजिक बंद हो जाता है, तो बंद हो गया वो। 4-5 साल मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ओके। तो ग्रेटिट्यूड लिखना जरूरी है। जरूरी है। थैंकफुलनेस। जरूरी है। और आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आपको कुछ चाहिए, तो उसको आप सिंबलाइज कीजिए, सिंपल सिंबल में, जो आप याद रख सकते हैं, तो जल्दी होगा। क्यों? आपके नजर के सामने रहेगा वो हमेशा। राइट। और तभी ये वाइफ का बोलते हैं ना, विजन विजन बोर्ड तभी बोलते हैं ना। विजन बोर्ड आपके साथ में अगर रह सकता है तो बेटर है। ओके। आपका मोबाइल फोन सबसे बढ़िया विजन बोर्ड है। छाया ने अभी बताया, एक मिनट, तो उस छाया का वॉलपेपर पूरे एरोप्लेन भरा हुआ है। सर, आप चेक को कितनी बार देखते थे दिन में? चेक मैं जब मायूस होता था तभी देखते रहता था कि ये मुझे अचीव करना है, तो वापस एनर्जी आ जाती है उसकी वजह से। आपका वाइफ का फोटो जब मतलब शादी सगाई नहीं हुई थी या वॉटेवर 2 साल तक, जब आपने वो फोटो कहाँ से लाया? और फोटो एक्चुअली ऐसी स्टोरी है कि उनकी तरफ से ना मेरे घर पे आया था प्रपोजल, लेकिन मेरी मदर ने रिजेक्ट कर दिया कुछ रीजन से। तो बाद में मैंने उनको बोला क्यों रिजेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे ओके, फोटो दिया था, वो मैंने संभाल के रखा, अभी भी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अभी भी है अभी भी 20 साल फोटो है। शादी को। हाँ। लेकिन ये चीज है ना, किसी को अगर बताएंगे, अगर वो आदमी समझ नहीं सकता ना, तो वो आपको क्रिटिसाइज ही करेगा। तो वो बात सही है राजन भाई की, कि शेयर ना करे तो बेटर है। और मेरी दादी का एक फ्रेज है कि गेहूं रहता है ना, गेहूं वो बंद मुट्ठी से ही पकता है। मतलब मुट्ठी खोल दोगे तो उसको कोई भी लेके जाएगा। तो आपने ड्रॉअर में डाल दिया? यस। उसको छुपा के रखने का, अपने को जो चाहिए अपने अंदर रखना है। क्यों? बाद में अचीव होने के बाद दुनिया तो देखने ही वाली है। ओके, सो दिस इज द बिलीफ, आर यू गेटिंग इट? सबको दिख रहा है, ये बिलीफ है उनका। एंड वॉट एवर ही बिलीव्स इज राइट फॉर हिम, राइट? राइट। और कुछ पापा क्या बोलते हैं आपके बारे में? पापा बस ये घर होने के बाद तो थोड़े शांत हो गए, सब सेटल हो गया फिर। लेकिन जो पुरानी उनकी बिलीफ है वो तोड़ना मुश्किल है। तो तो क्या धीरे धीरे बोलते हैं वो आपको? धीरे धीरे पैसे को होते लेके रहता क्या बोलते हैं आपको? उनको नहीं, आपको क्या बोलते हैं पैसे को लेके, या ऐसा कुछ तो भी? बैलेंस शीट परफेक्ट रखना। जो और है बैलेंस शीट है। हाँ, और उनका एक फेज था कि मैंने गाड़ी ली सब शुरू में, तभी भी पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैंने ली। तो उनका कहना एक ही था, अगर फ्यूल टैंक करने की औकात नहीं है तो गाड़ी नहीं लेने की। तो वो भी बना दी। तो उनके एक्चुअली नेगेटिव्स मैं पॉजिटिव्स में कन्वर्ट करता हूँ, वो ताकत देते हैं कि मैं करके दिखा सकता हूँ। टाइम 2 साल मैंने अगर फ्रेम किया तो 3 हो जाता है, लेकिन होता है, जरूर होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ इनकी जो विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है, देखिए उन्होंने जो मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, जो भगवान ने जो शक्ति दी है, वो हमें विजुअलाइजेशन की शक्ति दी है, इमेजिनेशन। So what did Albert Einstein say about imagination? Imagination is more powerful than knowledge. अगर किसी के पास नॉलेज है और आपके पास इमेजिनेशन की शक्ति है, तो याद रखना, इमेजिनेशन की शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है। बिकॉज knowledge will take you from A to B and visualization will take you around the world. आप यहां बैठ के you can visualize the moon, you can visualize going to Paris, you can visualize going to Disneyland, सिंगापुर जा सकते हैं यहीं बैठ के। इतनी ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि हमें दिखता है कि हम एक्चुअल में वहां पहुंच गए। सो विजुअलाइजेशन इज पावरफुल। यूज दिस टेक्निक टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। आपके सपने देखना
आपने विजुलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर के फॉर्मेट में। और मैं आपको रोज बताता हूं 2 टाइम आपको दिन में बहुत अच्छे मिलते हैं। एक तो जब आप सो जाते हो, एंड व्हेन यू आर इन स्लीपी ड्राउजी स्टेट, जब आप थोड़ी नींद में आ गए तभी अपने अपना विजुअलाइजेशन करना। सेकंड टाइम जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हो, लेकिन पलंग से उठना नहीं, आपको अब समझ में आ गया है, आप उठ गए हो, उसी टाइम पे आपने अपने सपनों को विजुलाइज करके देख लेना है। होता ये है, ये 2 टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड डिस्कनेक्ट रहता है। आप जो भी विजुलाइज करते हो, इट गोज डायरेक्टली इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। And when you keep on repeating this process again and again, your mind starts believing कि जो आपका सपना है वो पूरा हो गया है, आप कर सकते हैं, एंड मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स। दिस इज द पावर दैट वी हैव। वी आर ऑल अ मैग्नेट। हम एक चुंबक है। थैंक यू। ओके, सो दिस इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay, anybody has any questions or any sharings before we end? सर मेरी भी कहानी कुछ ऐसी थी कि बिफोर आपके साथ जुड़ने से पहले मैंने भी कुछ साल विजुअलाइज किया, एनआईटी में एडमिशन मिला, अच्छे हुआ, फिर नॉर्मली छोड़ दिया, प्रतीक भाई जैसे ही। फिर आपसे कांटेक्ट, आपसे जुड़ गया, फिर से राइट ट्रैक पे आ गए। वाह, देखो एक आज चीज हमने बहुत नई सीखी है। आज मैंने प्रतीक से कुछ सीखा जो मैंने आज तक कभी नहीं बताई, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था। आपने जो चाहिए उसका एक सिंबल बना दे। आपको कोई ज्वेलरी चाहिए तो आप क्या करो, बैठे बैठे कुछ तो भी ऐसा 9 लाख का, मुझे 9 लाख का, और वो गाना सुनते रहना, मुझे 9 लाख का एंड कीप ऑन ड्रॉइंग दैट ज्वेलरी। कुछ तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए तो लंबोर्गिनी का कौन सा गाना है वो, विच इज दैट सॉन्ग है, लंबोर्गिनी का एक गाना है ना, somebody knows that song? लंबोर्गिनी दिला दे, लंबोर्गिनी चलाए जाने हूँ। हाँ, तो ऐसे जाओ, कीप ऑन ड्राइंग अ स्मॉल डिंकी कार। एक डिंकी कार को ऐसा, जो छोटे बच्चे बनाते हैं ना ड्राइंग, आपको हाईफाई ड्राइंग नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक गाड़ी बनाना सीख लो एंड कीप ऑन ड्राइंग दैट। आपको बच्चे को मिस इंडिया बनाना है, मिस यूनिवर्स बनाना है, ड्रॉ इट, डू समथिंग लाइक दिस। दीज आर सिंबल्स। ये सिंबल वाली टेक्निक बहुत काम आएगी आपको, क्योंकि आपका माइंड भटकते रहेगा दिन भर। आप क्या करते रहते हो? अगर आपको एक प्रोग्राम मिल गया कि भाई आपको एक घर बनाना है, तो घर का ड्राइंग बनाना है, अभी अपने को बनाना है, वाओ कितना बढ़िया घर है मेरा, 1000 स्क्वायर फुट का है, 1200 स्क्वायर फुट का है, जो भी आपको, एंड क्लैरिटी से करना, क्लैरिटी से, कि मेक इट योर डोमिनेंट थॉट टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आपको जो चीज चाहिए जिंदगी में, उसको आपको डोमिनेंट थॉट बनाना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वाइफ को कैसे अट्रैक्ट किया, फोटोग्राफ को ड्रॉअर में रखा, जब भी बाहर जाते थे वो फोटोग्राफ को देखते थे, विजुलाइज करते थे। दैट मीन्स दैट वाज हिज डोमिनेंट थॉट। यू अट्रैक्ट योर डोमिनेंट थॉट। उनको घर लेना था तो घर की ड्राइंग बनाता था, ब्लूप्रिंट बनाते थे, हॉल कैसा रहेगा, अपना ड्राइंग बनाते थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर थे, लोगों के बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, तो उनको सब आता था, तो वो अपना काम करते रहते थे, ड्राइंग बनाते रहते थे, एंड मेकिंग इट अ डोमिनेंट थॉट। उस चीज को अपना डोमिनेंट थॉट बना दो, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम, एंड लेट्स क्लैप एंड से आज तो मजा आ गया है, आज तो बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Today is the best day of my life. आज तो बहुत मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू प्रतीक जी, Today is the best day of my थैंक यू life. so Thank you. much. Thank you So so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you so much.